टेक्निकल करेक्शन देखी गई है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। मैं हूं सबा खान और डिस्कस करूंगी मार्केट सेंटीमेंट। करंटली मार्केट में कुछ स्टॉक्स ओवरबॉट हैं, जिनमें से 5 स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके बाद एंड पे मैं आइडेंटिफाई करूंगी टॉप 20 ओवरबॉट स्टॉक्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला ओवरबॉट स्टॉक कौन सा है। फर्स्ट ओवरबॉट स्टॉक है ओजीडीसी। ओजीडीसी की क्लोजिंग आई 331 रुपये 28 पैसे पे और इसमें टेक्निकल करेक्शन स्टार्ट हो गई। ओजीडीसी ने 5 ट्रेडिंग डेज में एक अप ट्रेंड शो किया। इसके बाद एक टेक्निकल करेक्शन स्टार्ट हुई। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर 86 की वैल्यू पर है और इसके साथ ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो ये शो करता है कि अभी इसमें करेक्शन आ सकती है। ओजीडीसी को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 340 से लेके 345 पे। ये यहाँ से टेक्निकल करेक्शन लेगा और इसके साथ ही इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 324 पे। ये तकरीबन 20 रुपए की मूव है। 324 रुपए पे सपोर्ट है और 344 रुपए पे इसका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन आएगी और इसके साथ ही अगर मार्केट में किसी टाइम पे ये एक अपसाइड शो करता है तो इसमें आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन अभी नहीं लेनी चाहिए, एक दफ़ा करेक्ट हो जाए उसके बाद आप इसमें फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। सेकंड ओवरबॉट स्टॉक है एंग्रो। एंग्रो की क्लोजिंग है 485.38 पे। थर्सडे को एंग्रो ने एक बुलिश सेंटीमेंट शो किया, लेकिन फ्राइडे को एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुई। स्पिनिंग टॉप ये शो करती है कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम अब स्लो डाउन हो गया है। इसके साथ ही स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को देखें तो ये 90.8 पे है। हाईली ओवरबॉट रीजन को इसने टच किया है, इसमें करेक्शन ड्यू है। 500 के अराउंड एंग्रो को एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे करेक्शन आ सकती है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, इसमें फ्रेश पोजीशन नहीं लेंगे। यहाँ सेल ऑन स्ट्रेंथ। थर्ड ओवरबॉट स्टॉक है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट ने ओवरबॉट रीजन में 4 डेज स्टे किया, कंसोलिडेशन शो की, 475 का डबल टॉप लगाया, इसके बाद उसको ब्रेक करके 477 को टच किया। यहाँ से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुई। लकी सीमेंट इस वक्त भी एक करेक्शन मोड में है। इस तरह से स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को देखिए, ऑलमोस्ट 85 पे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लकी सीमेंट को 477 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 446 पे। तो लकी सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर यहाँ से ये एक अपसाइड शो करता है करंट कंडीशंस पे तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। यहाँ फिलहाल फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। फोर्थ ओवरबॉट स्टॉक है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट इस वक्त करेक्शन मोड में है 90 स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर के साथ। प्राइस है 100.52, 100 रुपये 52 पैसे और ये करेक्शन इसने फ्राइडे को स्टार्ट की 104 को टच करने के बाद। 104 रुपये इसका पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी भी इसने वहां से रेजिस्टेंस लिया है और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 108 रुपये पे। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैपल लीफ ने शो की, इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को मेंटेन किया 99.83 पे। 2 दिन से इसने इसको मेंटेन किया है, क्लोजिंग भी इससे ऊपर दी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है मैपल लीफ के लिए। अगर ये 99 से ऊपर ही क्लोजिंग देता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, तो इसके बाद ये एक अच्छी मूव दिखा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जिस तरह मेंशन की है 104 रुपये और 108 रुपये, इसके बाद ही कोई अगला ट्रेडिंग चैनल इसका स्टार्ट होगा। इसके साथ ही हम आखिरी स्टॉक देखते हैं नेशनल बैंक। नेशनल बैंक ने 6 ट्रेडिंग सेशंस में एक अप ट्रेंड शो किया और 203 रुपये इसकी क्लोजिंग है, 203.51 पैसे। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमने देखी, नेशनल बैंक को रेजिस्टेंस आ रहा है 209 रुपए के अराउंड। इसने मुसलसल 3 दिन वहीं से रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद एक करेक्शन शो कर दी है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 215 रुपए और 216 रुपए के बीच में। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो अगर नेशनल बैंक करंट लेवल से एक पॉजिटिव
मूवमेंट शो करता है किसी भी टाइम पे, तो पहला रेजिस्टेंस इसको 209 रुपये पे मिलेगा और फिर 215 रुपये पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। इसके अगर स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को देखें तो 89.5 पे हैं, करेक्शन मोड में है, इसमें अभी करेक्शन ड्यू है, तो इसके लिए भी आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी को सामने रखेंगे। अब हम देखते हैं कि मार्केट में टॉप 20 ओवरबॉट स्टॉक्स कौन से हैं। इसमें सबसे पहले कोहार्ट टेक्सटाइल मिल्स, एंग्रो, मैपल लीफ सीमेंट, इंटरलूप, नेशनल बैंक, फातिमा फर्टिलाइजर, फैसल बैंक, निमर केमिकल, कोहार्ट सीमेंट, निशात पावर, ओजीटीसी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, लकी सीमेंट, फैक्टो सीमेंट, एवीएन, चेराट सीमेंट, पीपीएल, बैंक अल्फला एंड द ऑर्गेनिक मीट कंपनी। ये वो स्टॉक्स हैं जो करंटली मार्केट में ओवरबॉट हैं, जिनमें प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है और इनके लिए आपकी स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसी तरह और स्टॉक्स के साथ नेक्स्ट वीक हम आएंगे, एज पर मार्केट कंडीशंस ओवरबॉट स्टॉक्स या ओवरसोल्ड स्टॉक्स आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सेफ ट्रेडिंग।